नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। बिजली का झटका, 8 लाख उपभोक्ताओं की जेब होगी ढीली। विधानसभा चुनावों में सस्ती बिजली का दिखाया गया सपना अब टूटता नजर आ रहा है। बिजली कंपनियों द्वारा नियामक आयोग को दी गई 15.85% वृद्धि के साथ प्रस्तावित दरों से आगरा के 10 लाख उपभोक्ताओं को पसीना छूटना शुरू हो गया है। तो विपक्षी दलों ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया था। बिजली कंपनियों ने इस बार प्रस्तावित दरों में जहां फिक्स चार्ज पर 10 रुपए की वृद्धि प्रस्तावित की है, वहीं घरेलू और कमर्शियल विद्युत प्रति यूनिट में भी 1 रुपए से 1.5 रुपए तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर देहात का कोई परिवार प्रति माह 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करता है तो उनको 5.5 रुपए प्रति यूनिट के स्थान पर 7 रुपए प्रति यूनिट बिल भुगतान करना पड़ेगा। शहरी घरेलू उपभोक्ता जो अभी तक 300 यूनिट से अधिक 6.5 रुपए प्रति यूनिट बिल भर रहे थे, उनको 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। किसानों की ट्यूबवेल का प्रति कनेक्शन फिक्स चार्ज 170 से बढ़कर 190 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर से संचालित ट्यूबवेल का फिक्स चार्ज 70 से 90 रुपए और प्रति यूनिट 2 रुपए के स्थान पर 2.20 पैसा होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद होगा निर्णय। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चोरी रोककर किया जाए, घाटा पूरा किया जाएगा और वह और उनका विभाग ऊर्जा मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए बिजली की चोरी और फिजूल खर्ची रोकी जाए। बिजली चोरी करने वाले मौज ले रहे हैं और ईमानदार लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जनता हित में उठाएगी कदम पड़ेगा और दुकानदारों पर ज़्यादा पड़ेगा। वो कैसे कि ऐसे तो अपना गुजारा कर रहे हैं, वो उसके बावजूद ये 30% भी और बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा उन पर। वैसे ही उनके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। जब से लॉकडाउन डाउन हुआ है तब से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो किसी भी कार्य को ले लो, बीजेपी जो है ऐसा करना चाह रही है कि मजदूर आदमी और गिरते चला जा रहा है। ऊपर तो उठाने की सोच ही नहीं रही सरकार, उसमें डाउन ही होता चले जा रहा है। और 30% ही और बिजली विभाग बढ़ाएगा तो जो किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, वो बेचारा कहाँ से कैसे करेगा। ये वो बहुत सोचने वाली समस्या है। इसमें लोग मरेंगे, सड़क पर उतराएंगे, उस बचेगा, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि इस भारत देश में सामान्य लोग रहते हैं, सम्मानित लोग रहते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा फीसदी हैं। अमीर लोगों पर जो उनको बढ़ाना है कि प्रचार को ओल्ड चला रहे हैं जो और फैक्ट्रियाँ चलाए, इन पर चलाए। आम आदमी में क्या 23% का मतलब हम तो जानते नहीं 30% मतलब क्या है। 23% का मतलब यह है कि जनता पर सीधा सीधा प्रहार करना, भुखमरी के कारण फैलाना और कोई मतलब नहीं। 23% बढ़ाने का मतलब क्या मतलब है। और प्रदेशों में बढ़िया बिजली चल रही है, बढ़िया सरकारें चल रही है, बढ़िया लोग खा रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। एक प्रदेश में क्या ऐसी भुखमरी आ गई है जो इसे बढ़ाने की आवश्यकता। बिजली कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं। नियामक आयोग को निर्णय लेना है। सरकार जनता हित में कदम उठाएगी। अब से पहले भी कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। दूसरी ओर विपक्ष किसान नेता सरकार को इस मामले में घेरने में जुटे हुए हैं। किसान नेता सावित्री चाहर ने सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि सरकार ने वादा बिल माफ करने का किया था, लेकिन दरें बढ़ाने की तैयारी कर दी है। देश के प्रधानमंत्री महोदय उनका था सबका साथ सबका विकास, और गरीब किसान मजदूर की 2022 में आय दुगनी होनी थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये बिजली कंपनी है इनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि पिछली बार आपने देखा 2020 में ही कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, उससे लेके आज तक अभी गरीब मजदूर तो अभी उभर ही नहीं पा रहा है। अब ये जो बिजली कंपनियां हैं ये 23% और बढ़ाने की चर्चा कर रही हैं और सरकार के लिए ये पेश भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि किसान गरीब मजदूर की बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिजली कंपनियां 23% जैसे सोच रही हैं दरें बढ़ाने की, क्या कहेंगे इस पर? ये तो समय समय पे जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से विभाग जो है अपनी योजना के अनुरूप उसके मूल्य बढ़ाने के लिए कार्रवाई करता है। तो महंगाई भत्ते के हिसाब से सब कार्रवाई चलती है।
भाजपा ने सूबे में सरकार बनाने के लिए जनता से वादा किया था कि घरेलू बिजली बिल माफ करेंगे। बिल माफ करना तो दूर, अब दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस धोखे का बदला जनता लोकसभा चुनाव में लेगी। जनता के साथ हो रहा है धोखा। सरकार निरंकुश हो गई है। जनता के साथ बार बार धोखा हो रहा है। महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। अगर बिजली की दरें बढ़ी तो जनता तो टाइम का भोजन भी नहीं जुटा पाएगी। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर जुल्म ढाने का काम कर रही है। पहले तो किसानों को ही मारा जा रहा था, अब तो हर गरीब पर बड़ी बिजली की दरों की मार की तैयारी है। रालों सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पटरी से उतर जाएगी जिंदगी। अगर बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित बिजली की दरें बढ़ा दी गई तो आम जनता की जिंदगी पटरी से उतर जाएगी। देश कोरोना से जूझने के बाद अभी ठीक से उभरा भी नहीं था। सरकार को जनता हित में निर्णय लेना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में सस्ती बिजली तो यूपी में क्यों नहीं? दूसरे कई प्रदेशों में बिजली सस्ती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? कंपनियों ने भले ही बिजली की बड़ी दरों का प्रस्ताव रखा हो, लेकिन सरकार को जनता हित में कदम उठाना चाहिए। बिजली चोरी रुकनी चाहिए। बिजली चोरी रोके तो कंपनियों को घाटा नहीं होगा। बिजली कंपनियां आय और व्यय के हिसाब से बिजली की दरों का प्रस्ताव भेजती है। सरकार हर बार अपने ऊपर लेकर जनता को लाभ पहुंचा रही है। पक्ष विपक्ष के नेताओं की अपनी अपने बयान सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर जनता भी मायूस और गुमसुम सी दिखाई दे रही है। जनता को बिजली की बड़ी दरों के साथ कितना लाभ हानि होगी ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि बिजली माफी की घोषणा कर सत्ता में आई वर्तमान भाजपा सरकार जनता की जेब काटने का कार्य कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मलपुरा से कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट।